हरि ओम हरि ओम। वापिस गाना लगाने थे 100। नारायण नारायण नारायण। आखिर कैसे भी करके जयपुर वालों ने गुरु पूनम तो कर ही लिया अपने गांव में। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुकार पाप नाशक, गुकार अव्यक्त आत्मा का वैभव जगाने वाला। अव्यक्त आत्मा के साथ जोड़ने वाला गुरु शब्द है। गुरु पूर्णिमा जो लघु जीव को लघु कर्म में लघु भोग में उलझने वाले इस जीवात्मा को वहां से हटाकर अपने आत्म परमात्म वैभव में जगा दे, वह गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम है आषाढ़ी पूर्णिमा, आषाढ़ महीने में होती है। तीसरा नाम है व्यास पूर्णिमा। वेदों का विभाग करके मनुष्य जीवन को सुव्यवस्थित करने वाला, ज्ञान देने वाला भगवान व्यास जी का कृपा प्रसाद बचाने का पर्व है व्यास पूर्णिमा। श्रावणी पूर्णिमा ब्राह्मणों के लिए विशेष मानी जाती है, दशहरा क्षत्रियों के लिए और दिवाली वैश्यों के लिए, बनियों के लिए, होली चारों वर्ण के लिए। लेकिन ये गुरु पूनम चारों वर्ण के लिए तो है ही है, लेकिन देवता भी गुरु पूनम को बृहस्पति गुरु के चरणों में जाते हैं, दैत्य भी अपने गुरु की शरण में जाते हैं। लेकिन ये गुरु पूनम यहीं नहीं रुकती। वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान कृष्ण और भगवान राम भी इस पर्व का पूर्ण फायदा लेते हैं, अपने गुरु द्वार जाते हैं श्री कृष्ण श्री राम। ये गुरु पूर्णिमा का अपने आप में अद्वितीय प्रभाव है। भगवान शिव जी कहते हैं, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा। गुरु मंत्र जिसके मुख में है उसको मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य किसको बोलते हैं? जैसे सुई दो कपड़ों को जोड़ देती है, ऐसे ही जो अपने को अद्वित ब्रह्म परमात्मा के साथ जोड़ने वाली क्षमता का धनी है, वह प्राणी मनुष्य है। मनसा शिव्यतीति मनुष्या। अगर मनुष्य जीवन में से सतगुरु, सत्संग, गुरु पूर्णम आदि निकाल दिया जाए तो पशु से भी बदतर है मनुष्य जीवन। गाय झूठ नहीं बोलती, दीवाल चोरी नहीं करती, पेड़ मुकदमेबाजी नहीं करते, लेकिन वहीं के वहीं है।
मनुष्य झूठ भी बोलता है, गाली भी देता है, चोरी भी करता है, क्रोध भी करता है, क्या क्या करता है, फिर भी नर तन सम नहीं कौन हूं देही। मनुष्य शरीर के बराबर कोई देह नहीं है। जीव चराचर याचित से, चराचर जीव मनुष्य योनि की याचना करते हैं। तो मनुष्य योनि में ये विशेष लाभ है कि मनुष्य अपना विवेक निखार के अजर अमर आत्मा के वैभवपूर्ण है कि भगवान के प्यारे संत मिले और हमारे जीवन में सत्संग मिल जाए। सत्संग से विवेक जगता है। जो हम नहीं है उसको हम मैं मान बैठे हैं, और जो हम है उसका हमको पता नहीं है। हम हैं तो आत्मा अमर है, चेतन है, शाश्वत है, लेकिन मरने वाले शरीर को मैं मान बैठे है नित्य, लेकिन अनित्य शरीर को, अनित्य वस्तुओं को सच्चा मानकर परेशान हो रहे हैं। मनुष्य में वह योग्यता छुपी है कि अगर सतगुरु मिल जाए तो वो भगवान का सखा तो क्या, भगवान का गुरु बन जाता है। भगवान का माई बाप बनने की योग्यता छुपी है मनुष्य में। अगर सत्संग नहीं मिला तो वही मनुष्य नराधम बन जाता है। जो देखा सो भोगा, जो देखा सो खाया चखा, जैसा मन में आया ऐसे करने लगा तो नीच प्राणी बन जाता है, केचुआ बन जाता है, मरने के बाद सांप बन जाता है, किरकिट बन जाता है। राजा नृग बड़ा प्रभावशाली था, लेकिन मरने के बाद किरकिट बन गया। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसकी कई संस्थाएं में देख के आया अमेरिका में। मरने के बाद बेचारा व्हाइट हाउस में प्रेत होके भटक रहा है। मुसोलिनी इटाली का राजा 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोला, अभी तक वो झील के किनारे प्रेतों के भटक रहा है मुसोलिनी। राजा आज मरने के बाद, आज राजा था, बुद्धिमान था, कई राज्य में इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, जज, सबसे ऊंचा पद था राजा आज का, लेकिन सत्संग के अभाव में मरने के बाद सांप बन गया। मैं तो तुम्हारी जयपुर समिति को शाबाश दूंगा कि कैसे भी करके हाथा जोड़ी करके घर बैठे आपको गुरु पूर्णिमा का पर्व उत्सव दिलाने में सफल हो गए। नारायण हरि हरि ओम हरि, इसका एक पैकेज भी लाया हूं। आज 18 तारीख है, 3 दिन के बाद 22 तारीख आ जाएगी। 19, 20, 21 से 3 दिन हटाओ तो आएगी 22 तारीख सुबह 8:58 के बाद 108 बार सरस्वती मंत्र पढ़े कोई भी, और रात को 11 से 11:47 के बीच एक बीज मंत्र जिह्वा पर लिख दो। कैसा भी व्यक्ति हो, बुद्धिमान, प्रभावशाली, विद्वान बन जाएगा। मंत्र में बोलता हूं, LDE पे आप लिखना हो तो लिख लेना। जो भी विद्वान होना चाहे, बुद्धिमान होना चाहे, तो ये गुरु पूर्णिमा को भगवान का पैकेज मिल गया है। पैकेज, नेता तो क्या पैकेज देगा, 10-20 करोड़ का देगा, वो तो मर जाए यहीं छोड़ के। ये भगवान का पैकेज तो भगवान के साथ मिला दे, ऐसा बुद्धिमान बना दे। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं
क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। इसमें 10 बीज मंत्र हैं। पुनरावृत्ति करते तो एक बीज मंत्र भी एटमिक शक्ति को चैलेंज कर देता है। इसमें 10 बीज मंत्र है। आपको मैं सच्ची घटना बताता हूं कि कल मुझे डूंगरिया में हुआ कि यहाँ बरसात की बहुत कमी, पानी नहीं है। पुष्कर में भी थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन पुष्कर से 8 किलोमीटर दूरी, वहां तो एकदम सूखा सूखा। मंत्र किया, उसमें बीज मंत्र था। 5:30 बजे मंत्र करके हम गाड़ी में बैठे। 6:30 बजने के पहले खबर आई कि बूंदाबांदी बरसात चालू हो गई। पुष्कर की बात, ये हेड़ा उसमें साक्षी है, खड़े हो जाओ। ये थे वहां कल 5:30 बजे वहां निकले, हवन आदि सब किया उन्होंने। 6:30 बजे रास्ते में किशनगढ़ पहुंचते पहुंचते खबर आ गई। अजमेर छोड़ा, किशनगढ़ पहुंचे, बोले शुरू हो गया, भले थोड़ा बहुत हो गया। तो मंत्रों में बड़ी अद्भुत शक्ति है। जैसे आपका सिम कार्ड में जरा सा सिम कार्ड है, देखने में तो कुछ महत्वपूर्ण नहीं लगता, लेकिन सिम कार्ड सैटेलाइट से जोड़कर दुनिया के किसी भी ऑफिस में, घर में, कार्यालय में, मकान में, दुकान में, कमरे में, किचन में घुस जाता है तुम्हारा रिंग और बातचीत होती है। इससे भी ज्यादा सचोट है मंत्र विज्ञान, और इसमें 10-10 बीज मंत्र है। बरसात करने वाले में 3 बीज मंत्र है, उसका उपयोग किया था कल। सतारा जिले में अकाल ग्रस्त लोग बेचारे टैंकर के पास लाइन लगाते, 5-5 रुपए का एक घड़ा पानी लेते। वो दिखाया कि यहाँ पानी की तंगी है और बापूजी पे रंग छाटते, लेकिन रंग छाटते थे मुंबई में, और सतारा डिस्ट्रिक्ट तो कहाँ। लेकिन टीवी वालों ने लोगों को भड़काने के लिए, बापू को बदनाम करने के लिए किया। सतारा के वहां के भक्तों ने 22, 23, 24 मई जहां अकाल था, पानी के लिए तरसते थे लोग, वहां हवन किया भक्तों ने। खाटवा तहसील, सतारा जिला, महाराष्ट्र सूखाग्रस्त था। टैंकर में पानी आता और भी बड़ी किल्लत से मिलता था। हवन किया। अब 24 मई तो मानसून नहीं था, लेकिन साधकों ने बिना मानसून के भी वहां बरसात करके दिखा दिया। वो दिखा सकते हैं अभी LDE पर। तो तुम्हारे को पक्का विश्वास करना चाहिए कि भारतीय संस्कृति में अद्भुत शक्तियों के भंडार को खोलने का रहस्य बताने वाले वेद व्यास जी ने मानव जात का बड़ा उपकार किया है। उसी महापुरुष की याद में युग की आदि दिवस, युग के आदि दिवस आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास जी का प्रागट्य दिवस आषाढ़ी पूर्णिमा, महाभारत संपन्न दिवस आषाढ़ी पूर्णिमा, विश्व का आदि ग्रंथ आरंभ लिखने का आषाढ़ी पूर्णिमा। तो आषाढ़ी पूर्णिमा, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते, गुरु पूर्णिमा भी कहते। ये गुरु पूर्णिमा के निमित्त तुम आए हो, आपको जो पुण्य और लाभ होगा तो करोड़ करोड़ एकादशी रखने से, करोड़ करोड़ तीर्थ करने से जो पुण्य होता है, उससे भी गुरु पूर्णिमा का पुण्य दबंग होता है, प्रभावशाली होता है। मेरे को अनुभव है। मैं गुरु पूर्णिमा को अपने गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाता, आज्ञा के अनुसार कहीं रहता तो फिर गुरु पूर्णिमा को गुरु जी को मन ही मन स्नान कराता, फिर पहुंचता, फिर वस्त्र पहनाता, ललाट पे तिलक करता, और ये मोगरे मोती के सुगंधित माला 2 पहनाता था।
मन के ही लड्डू खाना तो तेल के बनाना क्यों, घी के बनाना। मन से ही पहराना तो एक माला क्यों पहराना, 2 माला पहराता था गुरु जी को। मन ही मन है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे गुरु ब्रह्मा है, सृष्टि करते ब्रह्मा जैसे मेरे अंदर पुण्यों की सृष्टि करते। गुरु विष्णु है, जैसे विष्णु पालन करते ऐसे सद्गुण और सत्संग के द्वारा सुसंस्कारों का पालन करते। गुरुदेवो महेश्वरा, जैसे शिव जी सफाई कर देते अथवा किसान जैसे खेत में आग लगाकर कंटे के लिए वृक्ष और फालतू बीज जला देते, ऐसे फालतू संस्कारों को जला दे। ऐसे मेरे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, एक देह में दिखते हुए भी अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहे मेरे गुरु जी। मेरे गुरु जी सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। मैं अगर गुरु जी को देह मानता हूं तो मैं देह अभिमान से, देह के बंधन से पार कैसे होऊंगा। तो मैं तो गुरु को साक्षात परब्रह्म मानता था, तो मेरे को तो गुरु को परब्रह्म मानने से मेरे कोई फायदा हो गया। मेरा अपना परब्रह्म स्वभाव जग गया। हम जो गुरु का आदर करते हैं, ज्ञान का आदर है, अपने जीवन का आदर है, मानवता का आदर है। भगवान कृष्ण गुरु पूनम को जाते गुरु जी का पूजन करते, राम जी गुरु जी का आदर पूजन करते हैं। तो ये आप लोग जो गुरु पूनम के निमित्त एकत्रित हुए हो, तो आपको ये बधाई देता हूं कि अब तुम अपने जीवन में लघुता का आकर्षण छोड़ दो। ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ये भोगूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये पाऊंगा तो सुखी होऊंगा, यहाँ जाऊंगा तो सुखी होऊंगा, ये धोखा है। कितना भी बाहर का मिलेगा, सोने की लंका भी मिल गई तो भी आप निर्वासनिक और निर्दुख नहीं हो सकते। सोने की हिरणपुर मिल गई तो भी निर्वासनिक निर्दुख नहीं हो सकते। लेकिन शबरी भीलन की नाई, मतंग गुरु का ज्ञान मिला तो शबरी भीलन निर्वासनिक निर्दुख हो गई। और श्री राम जी उसके जूठे बैर खाकर सराहना करते हैं, शबरी भीलन ने जो पाया वो सोने की लंका वाले रावण ने नहीं पाया। ऐसा गुरु पूनम का प्रसाद। ये व्यास जी महाराज नैमिषारण्य में जब विराजमान थे, सुबह सुबह अपने आश्रम से घूमने जा रहे थे। नैमिषारण्य लखनऊ से 70-80 किलोमीटर के अंतर पर पुण्य तीर्थ है। जैसे काशी, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार आदि तीर्थ है, ऐसे पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य। 88,000 ऋषि बैठते थे और व्यास जी सत्संग करते। ऐसे व्यास जी सुबह, व्यास जी जानते थे कि 5 से 7 के बीच आंतों में जीवनी शक्ति होती है। आप लोग समझ लेना, ये व्यास जी के निमित्त आपकी भलाई की ही बातें आएगी। सुबह 5 से 7 के बीच जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है। उस समय घूम लेना, पानी पी लेना, कसरत कर लेना, शौच आदि से निवृत्त हो जाना स्वास्थ्य के लिए वरदान है। तो व्यास जी जानते थे, तो निवृत्त होकर अपना नहा धो के घूमने निकले थे। तो देखा सूर्योदय होने की घड़ियां आ रही है और एक भील अपने होठों में कुछ मंत्र जप रहा है और पेड़ को संकेत कर रहा है, आओ झुको। और पेड़ धीरे 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 झुक रहा है। खजूर का पेड़ झुका और उस भील ने उसमें से रस लिया, खजूर का रस निकाला पेड़ से। तत्रीव तिष्ठः पुनः स्वस्थाने गच्छ।
वो पेड़ चला गया, अपनी जगह पर स्थिर हुआ। व्यास जी ने देखा कि ये विद्या तो मेरे पास नहीं है, बहुत तुच्छ विद्या है ये। वो 6 आना 4-6 आना कमाता था, खजूर का रस लेकर गुड़ बनाता और बेचता, 4-6 आना कमाता वो जमाने में। आटा दाल लाता और थोड़ा बचता तो पौवा पीता। पौवा समझ गए ना? हाँ, अरधिया ब्रांडी नहीं, देसी सस्ता। उस भील से भी विद्या पाने के लिए व्यास जी पीछे पीछे गए। भील समझ गया कि मेरी विद्या जान गए, वो विद्या लेना चाहते। ये विद्या तो शिष्य कोई फलती, और इतने बड़े महापुरुष को मैं शिष्य कैसे बनाऊंगा। जान छुड़ाने के लिए भील जल्दी जल्दी आगे गया। व्यास जी और आगे गए पीछे इसके। तो व्यास जी पीछे पीछे गए, तो वो और तेजी से गया और अपने घर में घुस के, कृपालु नाम का उसका युवक बेटा था, बोले व्यास जी आ रहे, मैं बाहर चला जाता हूँ, पेड़ में छुप के बैठूंगा, तुम कैसे भी करके इनको समझा के रवाना करोगे तभी मैं घर में आऊंगा। 1 दिन में आवे, 2 दिन में आवे, पता नहीं, बाहर गए हैं ऐसा वैसा, अब ये भी चले गए ये सामान छोड़ के। तो उसने तो कृपालु ने व्यास जी को विदाई किया। लेकिन व्यास जी ऐसे महापुरुष थे कि ज्ञान पाने के लिए निराश नहीं होते थे। जब भी घूमने जाते तो उस भील को खोज लेते और भील का पीछा करते, और भील वही करता और उसका बेटा भी वही करता, व्यास जी को विदाई। ऐसा 25 बार हो गया। एक दिन उस बेटे कृपालु को दया आ गई कि आप इतने बड़े महापुरुष, 4 लाख श्लोक आपने लिखे हैं, 18 पुराण, और 1 लाख श्लोकों का महाभारत ग्रंथ लिखा है। श्री कृष्ण आपका आदर करते, पांडु के और धृतराष्ट्र के आप पिता है, 5 पांडव 100 कौरवों के आप दादा है। हमारे जैसे तुच्छ भीलों से आपको क्या लेना है? बोले तुम्हारे पिताजी कोई विद्या जानते हैं, मैं मंत्र सीखना चाहता हूं। छोरे को दया आई, बोले पुत्र को और शिष्य को दिया जाता है, मैं पुत्र हूं, मेरे को दिया है, मैं आपको दे देता हूं। व्यास जी ने कहा ठहरो, अपने में शिष्यत्व का जो भी चाहिए, वो तो महापुरुष थे, हाथ पैर धोए और जो कुछ विधि से बैठे, और वो भील छोरे ने उनको मंत्र बता दिया। व्यास जी तो मंत्र लेके चले और वो भील आया। अरे तू क्या दे रहा था? व्यास जी को क्या बता रहा था? इतनी देर वो क्यों बैठे थे? क्या सिखा रहा था? बोले वो तो मंत्र लेना चाहते थे और मैंने दे दिया। बोले तेरे की जो मंत्र नहीं देना चाहता था मैं, वो तूने दे दिया। वो तो शिष्य को फलता है, जिसको श्रद्धा होगी उसी को मंत्र फलता है। अभी अभी जाओ उनकी परीक्षा लो। व्यास जी सत्संग कर रहे थे और ये भील का शबर मतलब कुरूप जाति वाले, शबर जाति वाले भील का छोरा कृपालु गया इस महापुरुष मंच पे सत्संग कर रहे और सार बात बता रहे कि मनुष्य तन क्षण भंगुर है और मरने वाले में अमर आत्मा को पालो। सुख के भोगी बनोगे तो खोखले हो जाओगे। जो संसार में सुखी होना चाहता है बड़ा बेवकूफ है। संसार दुखालय है। संसार में सुखी रहने की इच्छा करने वाला दुखी होगा। आत्मा में ही सुख है। संसार का उपयोग करो, उपभोग मत करो। जो उपभोग करेगा वो बड़ी बड़ी मुसीबतों से लताड़ा जाएगा। दुखी आदमी का दुख तब तक जिंदा रहता है जब तक दुखी आदमी दुख का कारण दूसरे को मानता है अथवा सुख से दुख को दबाना चाहता है। दुखहारी हरि की शरण में जाने के लिए दुख आता है, वासना मिटाने के लिए दुख आता है,
दुख का उपभोग मत करो, उपयोग करो, संयम सीखो, विरक्त बनो। दुख हरि में आओ तो दुख सदा के लिए मिटेगा। सुख भोग का साधन नहीं है, सुख बहुजन उपयोग का साधन है। जो सुख के भोगी हैं उनको भारी दुख सहने पड़ते हैं, और जो दूसरों को दुख देकर भी सुखी होना चाहता है उसको तो न जाने कितनी योनियों में भारी भारी दुख सहना पड़ता है। इसलिए सज्जनों, सुख की इच्छा जगत में ना रखो और दुखी होकर अपने को कमजोर मत बनाओ। दुख आए तो भी चला जाएगा, सुख आएगा तो भी चला जाएगा। सुख आएगा तो चला जाएगा, दुख दे जाएगा, और दुख आएगा तो चला जाएगा, सुख दे जाएगा। ये दोनों लोफर हैं, तुम्हारा समय बर्बाद करते हैं। तुम अपने में आओ। सुख आया चला गया लेकिन अपना आत्मा अमर है। दुख आया चला गया, अपना आत्मा अमर है। अपने अमर आत्मा का विवेक जगाओ, वैराग्य जगाओ। ऐसी ऊंची ऊंची सत्संग की बातें सुना रहे थे जिसको सुनने मात्र से सारे तीर्थ करने का फल हो जाए, सारा यज्ञ करने का फल हो जाए, सारा दान करने का और पितरों को तर्पण करने का फल हो जाए। ऐसा सत्संग होता है। आप बोलना, तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार। ऐसा अनंत फल सतगुरु के सत्संग से होता है। मैं तो आपको फिर से बधाई देता हूं कि ऐसा अनंत फल पाने का अवसर आपको मिल रहा है व्यास पूर्णिमा के निमित्त। लाख लाख तीर्थ कर लो, उससे भी सत्संग का फल ऊंचा होता है। हजार हजार उपवास कर लो, उससे भी सत्संग का फल जोरदार होता है। सत्संग से अनंत मिलता है। वैसे और पुण्य का फल तो सुख देके मिट जाएगा, पाप का फल दुख देकर मिट जाएगा, लेकिन सत्संग का फल अनंत होता है। परमात्मा अनंत है तो सत्संग से जो विवेक जगेगा तो अनंत आत्मा का फल प्राप्त होता है। व्यास जी ऐसा ऊंचा सत्संग दे रहे थे और भील के लड़के को देख लिया, उठे और उसको लिवा लाए और उसका आदर सत्कार किया। ऋषियों ने सच उच्चारण किया कि नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे। एक भील का छोरा और 4 पैसे का खजूर का रस निकालने वाले पेड़ की विद्या सिखाता है, पौएबाज। उसका इतना आदर करते तो जो भगवत रस देना चाहते, भगवत ज्ञान देते, भगवत विवेक देते हैं, भगवत सुमरण कराते और भगवान के साथ तुम्हारा शाश्वत संबंध है, ऐसा छाती ठोक कर हमारे में संस्कार डालते। ऐसे गुरुओं का हम जितना भी आदर करें, जितना भी श्रद्धा रखें, जितना भी सत्कार करें कम। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत्पत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। हमारे हृदय में ज्ञान का, विवेक का दीपक जगाओ। विवेक के दीपक के बिना सूरज लाख हो जाए, करोड़ों चंदा चमके, लेकिन अंदर का विवेक नहीं जगेगा तो दुखों का अंत नहीं होगा। बार बार जन्मते, बार बार मरते, बार बार जन्मते, बार बार मरते। श्री कृष्ण कहते सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्था आ जाए उसमें चिपको नहीं, आई है जाएगी। दुखद अवस्था आए उसमें चिपको नहीं, उसका उपयोग करो। और जिससे तुम कभी अलग नहीं हो सकते उस आत्म परमात्मा की स्मृति करो। गीता में अर्जुन के साथ ही थे श्री कृष्ण,
फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। जब सत्संग सुना तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, अपने आत्मा का वैभव का सुमरण आ गया। भगवान साथ में फिर भी सत्संग की जरूरत है। भगवान भला चाहते फिर भी सत्संग चाहिए। जब भी दुख आए तो समझ लेना कि ये दुखी आदमी तभी तक दुख देगा जब तक आप सत्संग में सुदृढ़ नहीं होते। सत्संग बताता है कि तुम सत्य स्वरूप हो, दुख मिथ्या है, आने जाने वाला है। तुम सत्य स्वरूप हो, सुख मिथ्या है, आने जाने वाला है। जो मूर्ख बच्चे होते ना, जरा सा खिलौनों में सुखी हो जाते, और जरा सा खिलौने चॉकलेट छीन लो तो रोते। ऐसे ही मूर्ख मत बनना कि जरा सा संसार की सुविधा है तो बाछे खिल गई, असुविधा हुई तो सुकड़ गए, जरा सा वाहवाही आई तो फूल गए, जरा सा निंदा आई तो सुकड़ गए। अरे लीलाशाह बापू का प्रसाद है, करोड़ों रुपया खर्च करके निंदा करने वाले उल्टे हो गए, टंग गए तो भी बाल बांका नहीं हुआ। ऐसा बापू का जीवन सत्संग। हम कोई तुच्छ जीव थोड़े हैं। कुत्ते ने जरा सा जलेबी देखी, पूंछ हिलाया, डंडा देखा, पूंछ दब गया, जरा सा वाहवाही मिली तो फूल गए, जरा सा निंदा हुई तो सुकड़ गए। है तो होता रहता है, खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, संसार है। कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, सुकड़ के मरने की जरूरत क्या है। आप सत्संग से सदा बुलंदियों को छुओ। बाप और बेटा जा रहे थे, हाथ में घोड़े की लगाम थी, लोगों ने बोला हद हो गई, कैसे मूर्ख है, घोड़ा है तो भी पैदल जा रहे हैं। बाप बैठा, आगे गए तो लोगों ने कहा हद हो गई, अभी तक घोड़े पे बैठने का शौक नहीं गया, छोरा बेचारा पैदल जा रहा है, और ये बैठा है। बाप को शर्म आई, उतरा, छोरा बैठा, लोगों ने कहा हद हो गई, हद। जवान छोरा तो पाड़े जैसा घोड़े पे बैठा है और डोकरा बेचारा पैदल जा रहा है। छोरे ने कहा बाप थे आओ भेड़ा, वो दोनों बैठ गए। लोगों ने सिर कुटा के हद हो गई, तभी तो अकाल है, मेवलो नहीं आवे, वरसाद नहीं पड़े, गूंगा प्राणी रमाते बेपाडा बेटा है। हद हो गई। अब वो खाली घोड़ा ले जाते तो भी लोग टोकते, छोरा बैठता है तो भी लोग टोकते, बाप बैठता है तो भी लोग टोकते, डबल सवारी बैठते तो भी लोग टोकते। अब क्या करे, एक उपाय है, दोनों मिलके घोड़े को सिर पे उठा के ले जाए। अरे तो और टोकेंगे, जिसको बकना है तो बकेंगे। आप अपने तरफ से बुरा काम नहीं करो, फिर कोई ऐसा ही बुराई करता है, निंदा करता है, अफवाहें करता है, आरोप करता है, तो बक बक के थक जाएगा। आप अपना हौसला बुलंद रखो, अपने चित्त को दुखी होने से बचाओ, अपने चित्त को सुखी होने से बचाओ। जरा सत कुछ हुआ, भलाई सुखद वृत्ति होती है, मैं सुखी हूं ये मूर्खता है। सुखाकार वृत्ति पैदा होती, दुखाकार वृत्ति पैदा होती है। वृत्तियां पैदा हो के बदल जाती, लेकिन वृत्तियों को प्रकट करने वाला अबदल है, उसी को मैं मेरा मान। प्रभु ओम, हरि ओम, गोविंदा गोपाल, हरे नारायण, अच्युत पार ब्रह्म। बिना मूर्खता के दुख हो नहीं सकता, और बिना बेवकूफी के नश्वर संसार। संसार का कोई भी भोग बिना मलिनता के नहीं। इतना भी सुंदरी हो, सुंदरे हो, बड़े प्यार करते हो, लेकिन मलिनता के सिवाय सुख नहीं मिलेगा। मूत्रेंद्रियों से सुख ले रहे, मलिनता है। नाक सुंदर है, ऊपर करके देख क्या भरा है। अब तुमको मैं बात बताऊंगा, आपको हंसी आएगी। अमेरिका में एक बड़ा धनाढ्य
छोरा था 18 साल का, $1 मिलियन कमा लिया, और कमाते कमाते 21 साल की उम्र में तो कई मिलियन मतलब अरबोपति हो गया। मॉल खोल दिए अपने, स्टैंडर्ड वैक्यूम कंपनी का मालिक हो गया। लेकिन सुख के लिए क्लब में गया, और एक दिन क्लब में बड़ी प्रसिद्ध नर्तकी आने वाली थी, तो उसने अपना जैक लगाया और नर्तकी के साथ डांस करे। वापिस सुनना, हाँ, रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने, वैसा ही है। और नर्तकी के तो बाल इतने लंबे रेशम जैसे, तुमने देखा होगा, मैंने भी देखा है, वो शैम्पू की जो एडवर्टाइज करती ना, तो यूं घुमाती, हम यूं घुमाती साबुन के, मानो वही सुख है, लेकिन होता है नकली। वो सब नकली पहना हुआ होता है। ओ नर्तकी तो यूं करे, बाल आए है, और यूं तिरछी नजर डाले और हंसे तो दांत ऐसे क्या है, गॉड ने क्या है, हीरो की कतार तो नहीं रचे, दांत ऐसे चमचमाते। उसके दांत देखे, उसके नाच देखे, उसके बाल यूं देखे, वो तो लट्टू हो गया। अभी भी ऐसा कोई देखे तो इधर भी लट्टू होने वाले मिल जाएंगे। बातचीत में नाचते नाचते जब थोड़ा रेस्टोरेंट में खाने पीने बैठे, आई एम वेरी हैप्पी, आई लाइक यू, उसके ऑल्सो आई लाइक यू, कुल मिला के आपस में लवर लवरी हो गए। और कल अपन शादी करेंगे, पत्नी तो है लेकिन अब दूसरी शादी करेंगे, लव मैरिज करेंगे एक्स्ट्रा। रात्रि को 2:30-3 बजे तक नाचते गाते थके, जब घर जाने वाले थे तो मेरा हाउस तो बहुत दूर है, 40 माइल फॉर अवे। You, where are you living? Just here. Second exit. Maybe 5 miles. You come with me? Okay. I love you. उसकी कार में बैठ गया। सुबह तो शादी करनी थी महबूबा से। अब महाराज वो महबूबा बेचारी नाच के मेकअप उतारा, यूं उतारा तो लंबे बालों का जो नकली खोपा था तो 2.5 इंच, और चौकट निकाल के गिलास में डाली। वो तो आदमी गया, अरे कहाँ जा रहे, सुबह तो मैरिज करना, बोले नो। और जब नकली बालों का खोपा उतारा और चौकट निकाली, उसने भाई ने तेरे के बोले भाग कर। असली भी हो तभी भी हुस्न पर नाज न करो, हुस्न ढल जाएगा। 4 पैसे के बाल देखकर उल्लू बनते, 4 पैसे के दांत जो थूक में भीगे रहते उसको देखकर उल्लू बनते, तो अंतर्यामी परमात्मा का तुम अपमान कर रहे हो। तो जन्मो और मरो, दुखी हो जाओ। दांतों को और बालों को सौंदर्य देने वाला तू कितना सुंदर है। करोड़ों करोड़ों बाल वालियां और बाल पैदा होके नष्ट हो जाते, करोड़ों करोड़ों दांत वाले और दांत नष्ट हो जाते, फिर भी तू शाश्वत है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से। किसी की आंख देखकर लट्टू हो गए, आंख से तो कीचड़ निकलता है, नाक देखकर लट्टू हो गए, नाक से तो लींठ निकलती, दांत देख के लट्टू हो गए तो थूक से भीजे हुए, चमड़ा देख के लट्टू हो गए तो चमड़ा हटाओ तो अंदर क्या भरा है। अरे प्रभु की सच्चाई को देख, प्रभु की प्रीति को देख, प्रभु के सत स्वभाव को, चेतन स्वभाव को, आनंद स्वभाव को याद करके अपना विवेक जगा। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो जू, बण मावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू रो तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जान देखूं वा तू रो तू। जल थल में तू ही बिराजे, भूत जंत के भेड़ो तू, ले चोरी ले झोली ने मांगन लाग्यो, देवा वालो दाता तू। झोली लेके मांग रहा है, उसी में भी तेरी चेतना है, और ले जा भाई, ये देवा वालो दाता तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। भगवान की स्मृति करो।
भगवान। भरण पोषण की सत्ता, गमनागमन की सत्ता, वाणी की सत्ता और सब मिट जाए, फिर भी जिसके साथ हमारा संबंध नहीं मिटता वो भगवान का ज्ञान पाल। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को सोने की चौखट में चरण धुलाकर पूजा करके प्रार्थना किया, हाथ जोड़े। राजा कुछ पूछना चाहता है? जी महाराज, आज्ञा हो तो पूछो। तो परीक्षित कहते हैं कि मनुष्य को जीवन काल में क्या जान लेना चाहिए और मौत नजीक आ जाए तो क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो। ऐसा सवाल पूछा है कि दुनिया के सभी विश्व के मानव का भला हो। तस्मात् सर्वात्मन राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य से सुमृतव्यो भगवद नृणाम। भगवान के विषय का ज्ञान पा लेना चाहिए। दुनियादारी के पेट भरने के विषय में तो मर गए, सर्टिफिकेट ले लेके तो खप गए, लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं। मनुष्य को जीवन काल में आत्मा का ज्ञान पा लेना चाहिए और उसी का महिमा, उसी की सत्ता, उसकी स्मृति, उसी के आनंद में रसमय हो जाना चाहिए। और मृत्यु आए तो सब और से मन को हटाकर उसी आत्मा में मैं बुद्धि स्थापित करके मुक्त हो जाना चाहिए। दो ही काम करने हैं, अनासक्ति और एकाग्रता, और कुछ नहीं करना है। वापस सारी चालबाजियां छोड़ दो, खाली एकाग्र त्राटक करके एकाग्र और अनासक्ति, आसक्ति रहित। बाहर सुख ढूंढा तो तुम्हारी खैर नहीं, और भीतर सुख लिया तो तुम्हारी जय जयकार होने को कोई रोक नहीं सकता। रोज थोड़ा ध्यान करो, भगवत सुख लो, भगवत आनंद लो, भगवत प्रेरणा लो, भगवत माधुर्य लो। रात को सोते समय भगवत सुख में सो जाओ। मूर्ख लोग तो काम विकार की भावना से सोते, फिर आधराती को काम के चक्कर में आते। अभी तो साबित हो गया कि रात को 1 से 3 के बीच जो जगते हैं उनकी बुद्धि मारी जाती। देखो ट्रक ड्राइवरों को, कोई ट्रक ड्राइवर का जयपुर में बताओ बड़ा कोई कोठी हो तो, बड़ा मकान अथवा बड़ी गाड़ी नहीं होगी। रात को जगते न, 11 से 3 के बीच जागना स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि के लिए, नेत्र ज्योति के लिए, निद्रा के लिए नुकसानकारक। जो रात को 11 से 3 के बीच जागृत जगते हैं, चाहे काम विकार के लिए, किसी के लिए, उनको अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, बुद्धि दब्बू हो जाती है। 11 से 1 जीवनी शक्ति के नई कोशिकाएं बनती है, आदमी जवान बना रहे हैं। तो 11 के बाद जो जगते हैं वो जवान बूढ़े जैसे हो जाएंगे, और 1 से 3 के बीच जगेंगे तो लीवर कमजोर हो जाएगा, नेत्र ज्योति कमजोर हो जाएगी, बच्चों को भी चश्मे। अरे बाप 74 साल का बिना चश्मे के, और बच्चों के बच्चे चश्मे वाले रहते, तो बुढ़ियां बुढ़े। 1 से 3 के बीच ज्यादा में ज्यादा एक्सीडेंट होते, प्रतिक्रिया शक्ति नहीं। तो इस गुरु पूनम आपको लघु से गुरु होने के लिए सभी प्रकार का ज्ञान देती है, पुण्य देती। इसीलिए सत्संग सुनने को जब आते तो एक एक कदम चल के आते तो एक एक यज्ञ का फल होता है। सुनते तो भक्ति योग का मीटर चालू हो जाता है, विचार करते तो ज्ञान योग, और फिर सामूहिक जब कीर्तन और ध्यान करते हैं तो कहना ही क्या। शिव जी कहते धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्त। हे पार्वती, उनकी माताएं धन्य है। आप लोगों की माताएं धन्य है, शिव जी बोलते हैं। पिता धन्य है क्योंकि सत्संग में पहुंचे हो। कुल और गोत्र धन्य है।
बोलना तुम। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। ऐसा एक गुरु भक्त था और उनको सतगुरु मिल गए, आत्म साक्षात्कार हो गया। सूफी फकीर था, फरूदुद्दीन अत्तार उनका नाम था। तुर्की और ईरानी आपस में भिड़ रहे थे और कई महीनों से युद्ध चल रहा था। एक दिन वो फरूदुद्दीन अत्तार सुबह घूमते घामते उस एक एरिया में जा निकले जहां सैनिकों की रेंज पड़ती थी। तुर्कियों ने उनको पकड़ लिया, फरूदुद्दीन अत्तार को। पड़ोसी राज्य का फकीर है और वो तो अपनी मिलिट्री थी, अपने ही लोग थे, अपने ही राजा के संग। फरूदुद्दीन अत्तार को जासूसी गुनाह में फांसी की सजा की घोषणा कर दी। ईरान ने हाथाजोड़ी की गई है, बॉर्डर पर जासूसी भाव से नहीं आए होंगे, घूमते घामते आए होंगे। ये फकीर है, ये नूरानी नूर के दाता हैं। इश्क इलाही, इश्क नूरानी, इश्क मिजाजी, भक्ति, शरणागति आदि हम जो अपनी भाषा में बोलते हो उनकी भाषा में बोलते। अपन वेदांत बोलते हो, सूफीवाद बोलते, अपन प्रेमा भक्ति बोलते, वो इश्क इलाही बोलते हैं। ऐसे इनको छोड़ दो, हम 2 करोड़ सोना मोहर देंगे। अगर इससे भी आप संतुष्ट नहीं होते हो तो तुर्कियों, हम इस फकीर फरीदुद्दीन अत्तार को तोल कर हीरे चाहिए थे ले लो, लेकिन हमारे देश के संत को छोड़ दो। तुर्कियों ने सोचा आखिर एक व्यक्ति के बराबरी में 2 करोड़ सोना मोहर, उनके बराबरी का हीरे क्या है। तब ईरान के सम्राट ने कहला के भेजा, अगर इससे भी आप नहीं मानते तो आधा राज्य ले लो, लेकिन हमारे देश के फकीर को रिहा कर दो। कि आखिर क्या है इनमें? अरे ये मानवता का श्रृंगार है इन संतों के पास। अगर समाज में ये संत नहीं रहे तो समाज राक्षसों से भी बदतर हो जाएगा। इनके होने से ही लोगों में खुशहाली रहती है, मानवता रहती। फरीदुद्दीन अत्तार ऐसे महान संत हैं। तो देखा तुर्कियों ने, और संत को देखे और उनके शर्त को देखे, आकर उनका मन बदला। बोले जिस संत के बदौलत तुम आधा राज्य दे देते हो, उस संत के बदौलत हम और आप एक दूसरे को मारना काटना छोड़कर गले लग जाएं तो कितना अच्छा होगा। एक दूसरे में समझौता हो गया, भाईचारा हो गया। फरीदुद्दीन अत्तार। दूसरी एक रोम संस्कृति है, यूनान संस्कृति है, मिस्र संस्कृति है, भारत संस्कृति। 4 प्राचीन धर्म है, संस्कृतियां। रोम संस्कृति के रोम सम्राट ने हिंदुस्तान को जीतने के इरादे से सोचा, लेकिन देखा कि पहले हिंदुस्तान की परीक्षा लूं। उसमें अगर कोई फकीर है, संत है, महापुरुष के मार्गदर्शक है तो उनसे टक्कर लेना टेढ़ी खीर है। अगर नहीं मिला उनके जीवन में और राजा के जीवन में, ऐसे कोई मंत्री और राजा नहीं है कि जिनका संपर्क संत से हो, तो फिर हम हिंदुस्तान को जीत लेंगे। एक डिब्बी में, रत्न जड़ित सोने की डिब्बी में सोने की सलाई सहित सुरमा भेजा। 2 आदमी अंधे हों, वो अंजन आंजे तो देखने लग जाएंगे। हिंदुस्तानी राजा बड़ा खुश हुआ कि रोम नरेश ने, उसको पता नहीं परीक्षा लेने को भेजा है, रोम नरेश ने हमको, रोम के राजा ने 2 आदमियों को आंखें आ जाए वो सुरमा भेजा है, अपने खास मंत्री को दिया। ये पहरो तो आंखें,
देखने लग जाएगी। तुम अंधे होने के कारण रिटायर हो गए हो। दाई आंख में डाला तो चमचमाती आंख देखने लग गई। अब दूसरी सलाई बाई आंख में डालना है। पूरा राज दरबार उत्सुक है, लेकिन मंत्री तनिक शांत हो गया। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक। श्वास अंदर जाए तो गुरु, बाहर आए तो ओम गुरु ओम गुरु। अपने गुरु से मनी मन पूछा कि सुरमा से तो मेरी एक आंख दो आंख ठीक हो जाएगी, लेकिन गुरुजी मेरा क्या कर्तव्य है? बहुतों के हित के लिए सोचना चाहिए बड़े आदमी को। गुरु ने प्रेरणा दी। उसने दूसरी आंख में जो सुरमा डालना था, वो दूसरी आंख में सुरमा डालने के बदले जिह्वा पर सुरमे की सलाई घुमा दी। राजा गुस्से हो गया, क्या कर दिया? सुरमा चाटने के लिए थोड़े है। बोले राजन, इस सुरमा से प्रेरणा मिल गई क्या क्या चीज है। घोटते समय गुलाब का पानी की भावना दी गई है, कुंवर पाठक की भावना दी गई है, इंद्रवर्णा दिया गया है, और गुरु महाराज ने मुझे प्रेरणा दी। मैंने सुरमा चखा। ब्रोम नरेश को मैं संदेशा देता हूँ, 2-4 दिन के बाद ये डब्बी भर के हम भेज देंगे, हजारों आदमी देख सकेंगे, हिंदुस्तानी सुरमा आपको मिलेगा। और जब चाहिए मंगा लेना। इसमें क्या क्या फार्मूला है, मैंने गुरु जी के साथ संबंध जोड़ा, अंतरात्मा से पता चला। रोम नरेश को जब दूत ने जाकर बताया कि बोले जिनके मंत्री ब्रह्मज्ञानी गुरु के साथ संबंध वाले हैं, उस हिंदुस्तान को जीतना हमारे वश का नहीं है, तो हिंदुस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ा किया। जहां जहां संत के शिष्य होते, सत्संगी होते, बड़ी बड़ी आपदाओं से बच जाते। जैसे सीजरन कराते, लेकिन मेरे सत्संगी सीजरन नहीं कराएंगे। कोई पथरी के लिए ऑपरेशन कराना पड़ता है, लेकिन मेरे शिष्य पथरी चट पौधा के 2-2 पत्ते खाते, पथरी निकल जाती। अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं होता है मेरे शिष्यों को। हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगी, लो बीपी नहीं होगी, शनि देवता का ग्रह नहीं तंग करेगा, क्योंकि शनि देवता बृहस्पति के शिष्य है और तुम बापू के शिष्य है। हमारा आपस में समझौता हुआ है, कोलैबोरेशन। तो हमारे शिष्यों को शनि देवता का ग्रह नहीं है। ऐसे ही काल सर्प योग बड़ा दुष्ट होता है। वही जप बप कराते, फिर भी उसकी नागचूड़ में लोग फंसे रहते हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी गुरु का शिष्य है और मनी मन गुरु का पूजन किया, काल सर्प योग यूं भागता है कि जैसे राम का तीर देख के कौआ भाग रहा है। जिस देश में आत्मज्ञानी संत हैं और संतों का आदर है, मैं तो कहूंगा कि व्यास जी ने तो भील का आदर किया। गुड़ का रस, खजूर का रस से गुड़ बनाकर आटा डाल लेने वाले और पौवा पीने वाले का भी ज्ञान की दृष्टि से आदर हुआ है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, क्षणभंगुर है, लेकिन उसमें भी महापुरुष मिल जाए तो यही मनुष्य जीवन ईश्वर का माई बाप भी तो बना देता है, ईश्वर का गुरु भी तो बना देता है, ईश्वर का साक्षात्कार भी करा देता है। भगवान कृष्ण ने कहा मनुष्य अपने आप का मित्र है। अगर संयमी और सतगुरु के शरण जाता है तो अपने आप का मित्र है। अगर मनमाना खाना पीना और लूट खसुट करता है तो अपने आप का दुश्मन है। नीच योनियों में जाता है, क्रिकेट बन जाता है, कुत्ता बन जाता है, भैंसा बन जाता है। जो सत्संग से मिलता है ना, वो 60,000 वर्ष तपस्या करने से भी रावण को नहीं मिला। जो सत्संग से मिलता है वो 60,000 वर्ष की तपस्या से हिरण्याकश्यपु ने हिरणपुर बनाया तो भी वो शांति नहीं मिली जो सत्संग से मिलती है। 22 जुलाई याद रखना, मानसिक पूजन करो तो कर लेना, लेकिन 11 से 11:47 तक ह्रीम शब्द लिखना है जिह्वा पर।
अपनी जीवा पर आप नहीं लिखोगे, दूसरे लिखेंगे लाल चंदन से। लाल चंदन बाजार में क्या पता नकली मिले तो करा कराया चौपट, इसलिए छोटे छोटे पैकेट है स्टॉल पर ले लेना। कई कई लोग एक रुपए के पैकेट में कई लोग एक दूसरे को लिख सकेंगे। रुपया दो न दो, लेकिन अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को बुद्धिमान बनाओ। एलडी पर लिख के बता दो मंत्र। अभी तो ये जो हमारे बाल संस्कार के बच्चे हैं कहीं भी देश भर में विदेश में, उनको भी इस मंत्र का फायदा मिले। एक लड़का गया था कौन बनेगा करोड़पति में, 25 लाख जीत के आ गया। वो जरा दिखा देना। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। ये 108 बार जपना है और फिर ह्रीं शब्द लिखना है लाल चंदन से। अब देखो कौन। दोपहर की संध्या का वेला हुआ है। कमर सीधी, गर्दन सीधी। दोपहर की संध्या का वेला हुआ है। कमर सीधी, गर्दन सीधी। बाएं नाक से श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का नाम भरो। ओम ओम परमात्मने नमः। ओम ओम अंतर्यामी देवता। दाएं से छोड़ दो श्वास, फिर दाएं से श्वास लो। ओम शांति, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। बाएं श्वास छोड़ दो। ऐसे 2-3 प्राणायाम करो, 2-3-4 करो प्राणायाम। पानी की बोतल नहीं रखते। अभी ले जाएंगे। दोनों नथुनों से गहरा श्वास खींचो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। स्मृति योग कराता हूं, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। फिर से गहरा श्वास और गहरा। दो बार ऐसा हर रोज आपको भी करना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। इससे कंठ मधुर तो होता है, हाइपोथायरॉइड हाइपरथायरॉइड नहीं होता। ये करने के बाद अपने अपने पड़ोस के बच्चों को, अपने घर के 1-2 बच्चे 3 बच्चे जो भी हों, और पड़ोस के बच्चों को समझा बुझा के इस साधना की माता
का महत्व बता के बैठाओ। कारपेट बिछाओ, प्लास्टिक बिछाओ, क्योंकि ये जप करने से एक प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होगी। अगर विद्युत का कुचालक आसन नहीं होगा तो अर्थिंग में ऊर्जा चली जाएगी, बिजली आध्यात्मिक। बैठो बेटे, मोहन, रमेश, वापिस सब बैठे, कमर सीधी बेटे, दोनों नथुनों से गहरा श्वास लो, दोनों कानों में उंगली डालो। ये 10 बार करना है, तब तक उंगली कानों में पड़ी रहे। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। भगवान का अंतर्यामी प्रभु का नाम ओम है। इसके ऋषि भगवान नारायण है, गायत्री छंद है और अंतर्यामी देवता है इस मंत्र के। फिर से गहरा श्वास लो बेटे, और गहरा। जैसे बच्चे माँ बाप से मस्ती करते हैं, ऐसे ही अंतर्यामी प्रभु से मस्ती करना है। अभी अभी तुमको भी हंसी आएगी मस्ती की। दूसरी बार गहरा श्वास, तीसरी बार चौथी बार ओम मन अंतरात्मा प्रभु मेरे में प्रभु का। प्रभु आनंद स्वरूप है, चैतन्य रूप है, मेरे प्यारे हैं। आनंद आनंद आएगा। गहरा श्वास, आनंद स्वरूप है, अंतर्यामी प्रभु है। पांचवी बार छठी बार गहरा श्वास, सातवीं बार गहरा श्वास, मैं प्रभु का प्रभु, मेरे प्रभु, सतरूप, चेतन रूप, आनंद रूप, अंतरात्मा है। शरीर मरता है लेकिन हमें और मेरा आत्मा अमर है। हम अमर प्रभु के साथ एकाकार हो रहे। गहरा श्वास, आठवीं बार खूब गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास लोगे उतनी याद शक्ति और प्राणों की शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। गहरा श्वास लो। और ओम स्वरूप अंतर्यामी प्रभु का नाम है और इस मंत्र की शक्ति खोजने वाले भगवान नारायण है। गायत्री छंद है ओमकार की। गहरा श्वास, प्यार से नौवीं बार और गहरा श्वास, और थोड़ा, और अभी प्रसन्नता आएगी, हंसी आएगी। हंसी आने लगेगी, हृदय खुश हो रहा है, पवित्र हो रहा है, क्योंकि पवित्र ओमकार मंत्र जप रहे प्रभु का मस्ती से।
जैसे बच्चे मस्ती करते माँ बाप प्रसन्न होते, ऐसे भगवान प्रसन्न हो रहे। 10 बस आखिरी। अभी ये सीजन जो है वायु प्रकोप की है, मंदाग्नि की है, तो आपको अभी बैठे बैठे आंवले रस का शरबत मिलेगा। ये आंवला रस एक प्रकार का रसायन है, 132 प्रकार की बीमारियां को मार भगाने में सक्षम है। ये आंवला रस श्रेष्ठ रसायन है, त्रिदोष शामक है, वात पित्त कफ के दोषों को दूर करता है, दीर्घ आयुष्य देता है। अभी ये पीने की तैयारी करो तुम बैठे बैठे। आरोग्य तो देता है, उत्तम वर्ण भी देता है, बल और ओज शक्ति प्रदान करने वाला है। इसके 10 ग्राम रोज रस में उतना ही पानी, अगर डायबिटीज नहीं है तो उतनी शक्कर, उतना घी या 5 ग्राम घी मिला के पियो, बल ओज वीर्यवान बना देगा। इसके सेवन से शीघ्र शक्ति, स्फूर्ति और शीतलता का संचार होता है। यह रस रक्त को, वीर्य को बढ़ाने वाला है, शरीर को पुष्ट करता है। इसके सेवन से नेत्र ज्योति बढ़ती है, वर्ण में निखार आता है, बालों की जड़ें कमजोर हो जाती शैम्पू साबु आदि से, तो सिर पे लगा के 10, 15, 25 मिनट बाद में नहाना, तो मगज की गर्मी भी दूर होती है। यह वृद्ध अवस्था को दूर रखता है। पित्त से आंखें जलती है या आंखों संबंधी तकलीफ है, उसमें आराम होता है। पेशाब में जलन हो, उसमें भी फायदा होता है। अधिक मासिक स्राव अथवा श्वेत प्रदर आदि हो तो एक चुटकी हल्दी मिलाकर लेने से बवासीर आदि की बीमारी में भी बहुत फायदा करता है। ये कोई एक बोतल लेता है तो तुलसी होम्योपैथी, तुलसी के से अपने गौशाला में गांव गौ धूली के मैदान में तुलसी बोते और उससे तुलसी होम्यो तुलसी बनाते, वो एक बोतल निःशुल्क मिलेगा। ये कोई एक बोतल लेता है तो 30 रुपए की तुलसी होम्यो निःशुल्क स्टॉल वाला दे देना। तुलसी होम्यो से बहुत फायदे होते। बच्चों को एक एक गोली दो तो बच्चों के पेट की तकलीफें, सर्दी, जुकाम, चिड़चिड़ापन, बहुत सारे फायदे होते हैं। जरा पढ़ के सुनाओ। ऐसी गोलियां, इनके नियमित सेवन से हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, विषविकार, श्वास, खांसी, प्रतिशाय, खून की कमी, दंत रोग में लाभ मिलता है। साथ ही यह शीराशूल प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ औषधि है। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी उपयोगी है। यह हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक, उष्ण तथा अग्निदीपक है एवं कुष्ठ, मूत्र विकार, रक्त विकार, पार्श्वशूल आदि को नष्ट करने वाली है। इतना सारा सुनने का समय नहीं, पैम्पलेट है। जो तुलसियों में ये लेता है एक बोतल तो उसको तुलसियों में वाला वो बोतल फ्री में दे देना। अब थोड़ी देर भगवान की प्रीति में, ये तो बाद में आप पढ़ लेना, समय सत्संग का समय, इन बातों में काय को ध्यान करे ज्यादा। भगवान को प्रीति करो। भगवान आप सतरूप हो, आप चेतन रूप हो, आप आनंद रूप हो। अविवेक से दुख सच्चा लगता है, सुख सच्चा लगता है, लेकिन आपके ज्ञान का विवेक होता है तो ये सब आने जाने वाले, ये मिथ्या है। शरबत बन जाए तो खबर करो, बैठे बैठे शरबत सबको पिलाना है। चलो अलाउंसर।
अभी मैं आप बैठे बैठे शरबत पिएंगे, फिर मैं आपको नजीक से मिलने के लिए आऊंगा। उसके पहले ज्योत से ज्योत आरती कर लो। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाही, दीन दयाल को बेनती, सुना हो गरीब नवाज, बैठ जाओ। जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरी लाज, हरि हरि कबीरा मांगे मांगना, प्रभु
प्रभु दीजो मोहे दो, संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन हो। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दो, बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। हरि हरि जय जय प्रभु। सब लोग आगे से क्यों आते हैं? सुख धाम हरे आत्म राम हरे, सुख धाम हरे आत्म राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरि पीछे से बटवाओ। गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुख धाम हरे आत्म राम हरे, सुख धाम ओम ओम प्यारे, ओम 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 हरि, ओम 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 मेरे, ओम रामा, ओम श्यामा, ओम शिवा, ओम हरि ओम। कच्चे पंडाल में सेवाधारी भेंट जो खड़े हैं जिन्होंने शरबत पी लिया
झोला पुस्तक वाले तुम्हारे बीच आएंगे, 4 पुस्तक लाएंगे ईश्वर की और एक खास तो जैसे ब्रह्मा जी को भगवान के स्वरूप का अनुभव हुआ, प्रहलाद को हुआ, ध्रुव को हुआ, सनकादि ऋषियों को हुआ, तो अलग अलग ग्रंथों में से, शास्त्रों में से हमने सारा का सारा तो नहीं निकाल पाए, जितना भी निकाल सके वो नारायण स्तुति नाम के एक पुस्तक में उनका संकलन किया गया है। तो भगवान का ज्ञान बहुत जरूरी है, जिसको पाना चाहते उसके विषय का ज्ञान होना चाहिए। तो ये नारायण स्तुति पुस्तक स्टॉल से मिलेगा, ईश्वर की और पुस्तक स्टॉल से मिलेगा। बाकी के ये 4 पुस्तक 10 रुपए में, ये 4 पुस्तक सेवाधारी तुम्हारे बीच लेके आएंगे और 20 गोलियां टॉनिक की लाएंगे। 1 गोली शाम को चूसा, दिन भर का खुराक आपका टॉनिक में बदल जाएगा। 4 पुस्तक ऐसे ले आएंगे यूं, और 20 गोलियां। जिसको लेना हो तो 10 रुपए में 4 कैलेंडर 20 गोलियां, अथवा तो 4 पुस्तक और 20 गोलियां मिलेगी। 20 रुपए तैयार रखोगे तो 40 गोलियां टॉनिक की और 4 पुस्तक 4 कैलेंडर मिलेंगे। सेवादारी कैलेंडर की सेवा में लग जाओ। जिनको लेना होगा हाथ ऊपर करना, तो सेवक वहां पहुंच जाएंगे। स्टॉल पर लंबी लाइन न लगे, इसलिए बैठे बैठे यहाँ सेवक को सेवा कर रहे हैं, ले लेना। ये पुस्तक, दिव्य प्रेरणा पुस्तक तो घर घर में होना चाहिए। माई और भाई बच्चे पढ़ेंगे, प्रभावशाली तेजस्वी होंगे। झोला पुस्तक में जल्दी लग जाओ, औच मत करो, जल्दी झोला पुस्तक में लगो। अपनी जगह नहीं छोड़ो, मैं पीछे आता हूं। तो बैठ जाओ, अक्कल है थोड़ी। नारायण नारायण वापस गाए। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
कृपा करो एही भांति। अब प्रभु कृपा करहु एही भांति। सब तजी भजन करऊं दिन राति। सब तजी भजन करहु दिन राति। नारायण श्रीमन नारायण हो नारायण श्रीमन नारायण। नारायण भव नारायण श्रीमन नारायण। नारायण 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 श्रीमन नारायण। नारायण नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। जोगी के दर पे जो आए भाग्य है उसके जागे। जोगी के दर पे जो आए भाग्य है उसके जागे। जोगी की पावन वाणी से दुख संकट है भागे। जोगी की पावन वाणी से दुख संकट है भागे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मंगलकारी घड़ियां होती मिले जो दर्शन इनका। मंगलकारी घड़ियां होती मिले जो दर्शन इनका। भाग्य के ताले खुल जाते हैं सुने जो सत्संग इनका। भाग्य के ताले खुल जाते हैं सुने जो सत्संग इनका। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया। तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया। तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी। दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
मन में, मारा रोम रोम में, जीवन में, मारा तन में, मारा मन में, मारा रोम रोम में, जीवन में। प्रीति रहे अखंड थारे चरणा में, ओ जोगी हर प्रीति रहे अखंड थारे चरणा में। मारी हिम्मत थे मारी ताकत, हमारी हिम्मत है हमारी ताकत, आंसू डर पे हर आफत, आंसू डर पे हर आफत। बिगड़ी थे सबेरी बनाओ जोगी बिगड़ी रे सबे की बनाओ, ओ जोगी जोगी रे कहीं जादू छे था का प्यार में, जोगी रे कहीं जादू छे थारा प्यार में। पावन हुई जयपुर की धरती जोगी के आने से, पावन है जयपुर की धरती जोगी के आने से। सत्संगी सब धन्य हुए जोगी के दर्श पाने से, सत्संगी सब धन्य हुए जोगी के दर्श पाने से। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तारे जोग में। और जगह तो रहमत की बस बात होती है, और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है, मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है, ओ गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है, आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। जोगी की हर बात निराली सबके मन को भाए, जोगी की हर बात निराली सबके मन को भाए। बिन सावन के बरसे खुशियाँ जोगी नजर जब आए, बिन सावन के बरसे खुशियाँ जोगी नजर जब आए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जिसे एक बार मिल जाए जोगी की कृपा दृष्टि, जिसे एक बार मिल जाए जोगी की कृपा दृष्टि, वही पाए हैं आत्म सुख सुखों की।
होता है। आज गुरु पूर्णिमा बना रहे आप